एनडीए को बढ़त दिख रही है, मतलब एज दिख रही है। और बिशुनपुर में क्या लग रहा है, यहाँ अभी भी टाइट फाइट है? बिशुनपुर में तो बिल्कुल टाइट फाइट है। चमरालिंडा और समीर उरांव के बीच बहुत कड़ा मुकाबला है। मदन सहमत है? बिल्कुल, देखिए चमरालिंडा ऐसे नेता है जो जेएमएम में रहते हुए भी बागी होकर के लोकसभा चुनाव लड़ते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, पार्टी फिर से उन्हें बुलाकर टिकट दे देते हैं। नहीं, और इससे उनका इमेज जो है थोड़ा डेंट लगा है उस पर। नहीं, डेंट ये पहली बार नहीं थी, पहली बार नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो अकेला ऐसा नेता कहते हैं अपने आप को कि वो विद्यार्थी मतलब छात्र जीवन से लेकर के अभी तक वो आदिवासी छात्र संघ से लेकर के अभी तक वो आदिवासियों के लिए लड़ाई की बात करते हैं। इसलिए वो आदिवासी वोटरों में अपनी एक अलग पैठ बना कर रखे हैं। तो इसका फायदा जो है कहीं ना कहीं चमरालिंडा को मिलता है। लेकिन समीर उरांव भी एक शांत स्वभाव के नेता है, लेकिन पहुंचे हुए नेता है। चलिए, तो ये टाइट फाइट में ही बिशुनपुर की सीट को रखा जाए। यहाँ पर कुछ बागी कैंडिडेट भी खड़े हो गए हैं जो चमरालिंडा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये सीट अभी टाइट फाइट में है। हालांकि चमरालिंडा का जो इतिहास अगर आप देखें तो लगता है कि उनको बढ़त हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां इस बार थोड़ी बदली हुई हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। चलिए, अब लोहरदगा की सीट भी बेहद दिलचस्प बनी हुई है। क्या मंत्री रामेश्वर उरांव अपनी साख बचा पाएंगे? टाइट फाइट में है ये, उन्हें भी कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। क्या लग रहा है, लोहरदगा की सीट में एज दिया जाए या टाइट फाइट में? नहीं, एज रामेश्वर उरांव को मिल रहा है और के पक्ष में रामेश्वर उरांव के पक्ष में है। लेकिन चलिए, आजसू ने भी पूरी ताकत लगाई है, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सुदेश महतो की पत्नी वहां कैंप कर रही थी पूरी तरह से। कमल किशोर भगत की पत्नी को फिर से टिकट दिया गया। और जो नाराज जो कहते हैं ना कि जब आप सत्ता में होते हैं तो कुछ लोग नाराज होते हैं, तो नाराज वोटरों को समेटने की कोशिश आजसू के द्वारा की गई है। उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग भी हैं कुछ। तो अब वो कितने कामयाब हुए इस पर ये निर्भर करता है पूरा। लेकिन जो जातीय समीकरण है, वोटों के जो गणित हैं, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के आने के बाद जब आप लोहरदगा में राहुल गांधी के भाषण को सुनते तो सीधे तौर पर आदिवासी समाज को फोकस किया गया, अल्पसंख्यक समाज के बारे में नहीं कहा गया। वो ये जानते हैं कि अल्पसंख्यक समाज के वोटर जो हमारे साथ हैं, आदिवासी वोटरों को एकजुट रखा जाए, इसकी कोशिश राहुल गांधी ने की। और ऊपर से लेकर नीचे तक की स्थितियों को बताया कि हमारे आदिवासी समाज जो है वो कितना विकसित हुआ है और आगे हम क्या करने वाले हैं। तब इससे एक समीकरण बदला है और रामेश्वर उरांव की स्थिति जो है मजबूत दिख रही है। चलिए, ये टाइट फाइट में नहीं थी, कल हमने एनडीए का शायद इसमें एज दिखाया था, लेकिन आज चेंज हो गया ये आंकड़ा, इसलिए मैंने वहां बदल दिया है। अब 28 है, क्योंकि ये इंडिया गठबंधन को जाती हुई नजर आ रही है सीट। अब पलामू लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, तो ये वाहिद ऐसी लोकसभा की सीट है जहां पर पलामू में ये जो आप देख रही हैं आंकड़ा, वो सारे टाइट फाइट में दिख रहे हैं आपको। ये आज जो जानकारी एक ही पक्ष को जा सकता है, ये पूरे विधानसभा में लगभग एक सी तस्वीर निकलेगी। हुसैनाबाद में आज जो रिपोर्ट आई है, हुसैनाबाद में आरजेडी बहुत मजबूत स्थिति में, ये हम कल भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। आरजेडी वहाँ हुसैनाबाद में है। गढ़वा में बहुत नेक टू नेक फाइट है। वहाँ पर क्या होता है वो देख रहे हैं। वहाँ एक एज जो है वो पीएम की रैली है और वहाँ एक एडवांटेज वहाँ दिखता है। भावनाथपुर में और विश्रामपुर में ये भावनाथपुर वाला इलाका और गढ़वा का ये दोनों इलाका ऐसा है जहाँ पर डिवीज़न हुआ होगा। हम ये मानकर चलते हैं पोलराइजेशन हुआ होगा। अगर ये पोलराइजेशन नहीं है तो इन दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के लोग जीतेंगे। लेकिन अगर पोलराइजेशन है तो दोनों सीटों पर एनडीए की जीत तय है। तो इसलिए ये यहाँ के परिणाम के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये टाइट फाइट में सारी सीटें रहेंगी। ऐसे हुसैनाबाद की भी मैं बात कर रहा हूँ। आप वहाँ से बीएसपी प्रत्याशी को भूल नहीं सकते। मायावती आई हैं, कोई ऐसी नहीं आई होंगी। कुछ इस तरह की बातें हुई होंगी और फिर वहाँ पर चिराग पासवान की सभा का लगना, ये चीज़ें बता रही हैं। चूँकि वहाँ पर एससी वोटर्स जो है वो बहुत अच्छी संख्या में 35-36% के आसपास हैं। कहने को इसको मिनी चित्तौड़गढ़ कहते हैं, लेकिन डिसाइड जो है वो एससी वोटर्स ही करेंगे। और
इसमें अगर एससी वोटर्स का झुकाव अगर बीएसपी की तरफ हुआ होगा तो मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर्स भी दरकेंगे और वो बीएसपी की तरफ गए होंगे। चूँकि मुझे लगता है और एक कॉम्बिनेशन भी बनता है ना, चूँकि शिवपूजन मेहता के साथ क्या है कि वहाँ पर महतो वोटर्स की भी संख्या अच्छी है, तो वो स्वजातीय वोटर्स जब जोड़ लेते हैं और यही चीज़ चला था तो 2014 में वहाँ से बीएसपी चुनाव जीतने में सफल रही थी। वो हुसैनाबाद और विश्रामपुर पर नजर रखिएगा, हो सकता है कि परिणाम वहाँ चौंकाने वाले हों। हाथी अपना मदमस्त चाल चल दे। चूंकि विश्रामपुर में तो इतने प्रत्याशी हैं कि आप बता नहीं सकती कि मुख्य मुकाबले में कौन है। ये इतने और सारे सभी के अपने हाँ, दावे और सबके अपने ये- दावे हैं। और सबसे दिलचस्प क्या है कि आप पिछले चुनावों को देखिएगा तो ऐसा नहीं है कि उनके दावे फिजूल के हैं, सबको वोट आता है, किसी को 15, किसी को 16, किसी को 18। जनता सबको खुश रख। जी 21-22% में फैसला हो जाता है। हाँ। 40,000 वोट जिसको आ गया विश्रामपुर जीत गया, ये मानकर चलिए। लेकिन एक बात मैं कंफर्म कह सकता हूँ लेकिन फिर भी इसमें, किसी पे तो एज देना होगा विश्रामपुर थोड़ा सा। हाँ विश्रामपुर में एक बात आप कह सकते हाँ। हैं कि इस बार वहाँ पर बीजेपी का जीतना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर इसलिए आप कौन जीतेगा नहीं मालूम, लेकिन तब जो तो टाइट फोल्डर फाइट में ही है रहेगी, जो हाँ। फोल्डर है हाँ। वो एनडीए नहीं होगा, ये तय है। तो आप इसको इंडी गठबंधन में डाल सकते हैं। चलिए, और डाल्टनगंज छतरपुर लेकिन में विश्रामपुर एक सीट वो है जहां कांग्रेस के भी प्रत्याशी हैं और आरजेडी के भी प्रत्याशी हैं। फ्रेंडली फाइट है, यही मुश्किल लग रहा जी है हाँ, यहाँ पर। और यही चीज है। और वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं जागृति दुबे, अगर वो कोई चमत्कार कर जाए तो चौंकिएगा मत, जागृति दुबे भी वहां से सीट निकाल सकते हैं। इसलिए मैं विश्रामपुर पर तो कोई रिस्क ले ही नहीं सकता। जो 40,000 वोट लाएगा वो जीतेगा। बिल्कुल, जो दो की लड़ाई में तीसरे को जो फायदा होता ही है। 25% वोट ले आया, हाँ। या कई बार जैसे एक बार चंदन क्यारी का मैं देख रहा था, वहाँ 16-17% पर हारू रजवार एक बार जीत चुके हैं। तो वो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि इतने सारे कोण बने हुए हैं कि वहाँ ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन मारेगा। और ऐसी परिस्थिति में जो बीजेपी का कैडर वोट होता है, अगर वो वोट रामचंद्र चंद्रवंशी के साथ इंटैक्ट रहा तो जो उनका ब्लॉक बनता है वो 18-20% का बन ही जाता है बीजेपी का वोट। और उनके जो स्वजातीय हाँ, वोट है, चंद्रवंशी क्योंकि समाज काफी मजबूत है हाँ, वहाँ वो पे। सुधीर चंद्रवंशी चूंकि उतना डेंट नहीं मार पाएंगे, तो वैसी परिस्थिति में देखिएगा कि रामचंद्र चंद्रवंशी निकल गए। इसलिए वहां तो पर ये तो जब भी इंडिया कोई को- भी भविष्यवाणी कर लीजिए, वो तो टाइट सही फाइट होना मुश्किल चलिए, है वहां पर। वापस से ही एक टाइट फाइट में आ गई है सीट। डाल्टनगंज पे कोई आकलन? सारी टाइट फाइट में ही रहने दो सीटें। डाल्टनगंज भी उसी तरह की सीट है। एज सीट कुछ में- कुछ देना पड़ेगा हाँ, आप लोग को, तो डाल्टनगंज थोड़ा तो में- किसी सीट में देना पड़ेगा एज। नहीं, मुझे पता नहीं क्यों जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड पर जो देखकर अब हम लोग आए हैं, उसमें चूंकि मैं उस इलाके से होकर गुजरा हूँ और वहाँ हमने देखा है, उसमें विश्रामपुर में मुझे साफ दिखा है एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। रामचंद्र चंद्रवंशी जी का इस बार जीतना मुश्किल। थोड़ा टफ है। डाल्टनगंज में आप कह सकते हैं कि दिलीप सिंह नामधारी फैक्टर काम किया है, इसलिए वहाँ भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। और जो आंकड़े जो बनते हैं, जो समर्थक बनाते हैं, 2 मेरे पास आए थे, उसमें एक में जो है बीजेपी जीत रही है 5-6 हज़ार वोटों से, और एक में केएन त्रिपाठी जीत रहे हैं करीब 18-20 हज़ार वोटों से। लेकिन ये दोनों समर्थक के बनाए हुए थे, इस पर ज्यादा गंभीरता से हम बात नहीं कर तो सकते। भावनात्मक में भी वहाँ पर शाही कुछ के भी लिए हो क्यों सकता मुश्किल है। नजर आ रही है सीट? बहुत टाइट फाइट है वहाँ पर भी, चूंकि भी बहुत टाइट बिल्कुल फाइट दोनों ही मैंने वहाँ कहा कि अगर personality clash पोलराइजेशन है। नहीं हुआ, पोलराइजेशन अगर नहीं हुआ तो आप तय समझिए कि गढ़वा, भावनाथपुर, ये दोनों तो कम से कम ये तय है कि वहाँ पर एनडीए फोल्डर का आना बहुत मुश्किल है। अगर पोलराइजेशन हो गया है, अब जो कि जिसके संकेत मिलने लगे थे कम से कम भावनाथपुर में, और गढ़वा में भी बाद के दिनों में थोड़ा वो दिखने लगा था, लेकिन भावनाथपुर में वो दिखने लगा था पोलराइजेशन। अगर ऐसा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ भानु सुरक्षित हैं, भानु प्रताप शाही। अदरवाइज वहाँ पर उनका बचना बहुत मुश्किल है। चलिए, हजारीबाग की तरफ तब बढ़ते हैं। 2 सीटों को हमने टाइट फाइट में रखा था। बड़का गांव की सीट है और हजारीबाग की सीट है। तो बड़का गांव में
क्या माहौल बनता हुआ दिखा वोटिंग के बाद मदन? लगता है कि अंबा प्रसाद के लिए इस बार थोड़ी मुश्किल है, देखिए, या मुश्किल के साथ ही वो निकल लेंगी, मतलब वो निकाल लेंगी अपनी सीटें? देखिए, कैंची के धार पर डिपेंड हो गया है बरका गांव। कैंची की धार किधर चला है ये देखने वाली बात है। वहाँ भी जो बीजेपी से उम्मीदवार बनाया गया रोशनलाल चौधरी को, ये एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि इससे पहले जब आजसू के उम्मीदवार होते थे वो, तो बीजेपी का साथ उतना नहीं मिलता था। लेकिन इस बार सारे समीकरण बदले गए। सिर्फ ये रहा कि आजसू के उम्मीदवार को बीजेपी में शामिल कराकर बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया, और पूरी संगठन जो है वहाँ अपनी ताकत लगाई है। इसीलिए अंबा प्रसाद ने भी अपनी पूरी ताकत उस चुनाव में लगाया है कि इस बार किसी तरह से इस सीट को बचाए रखा जाए। लेकिन कैंची जो JLKM है उसके प्रत्याशी भी वहाँ पर हैं, तो किस तरफ ज्यादा धार? लेकिन यहाँ एडवांटेज अंबा अंबा को प्रसाद दिख को रहा है। देना पड़ता है, यहाँ दिखता है जो हाँ, लेकिन लेकिन जो लड़ाई है वो दिलचस्प है कि वो JLKM ने किसके वोट को काटा है। अगर अंबा के वोट को थोड़ा बहुत भी काट लिया गया तब फिर नुकसान हो सकता हाँ है। फिर नुकसान। लेकिन चूंकि वो मेहता हैं तो लगता है कि वो जो वोट काटेंगे वो कुर्मी वोट ज्यादा काटते हैं, तो वैसी परिस्थिति में रोशनलाल चौधरी को मुश्किलें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ से AIMIM का भी प्रत्याशी है, मोहम्मद शमीम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और झापा से मुख्तार अंसारी। और AIMIM की बात करें तो चूंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है इस बार प्रचार के लिए आए नहीं झारखंड, तो जो एक इंडिया ब्लॉक की तरफ से होता था बीजेपी की बी टीम, वो करने का भी अवसर जो है वो नहीं मिला है। तो अगर साइलेंटली अगर कुछ वोट उधर शिफ्ट हुआ होगा तो उसका नुकसान जो है कई सीटों पर जहां AIMIM लड़ रही है हो सकता वो है। इंडिया फोल्डर को हो सकता है, लेकिन फिर भी एज यहाँ अंबा को मिलता हुआ दिख रहा हाँ, है। बिल्कुल। चलिए, तो ये सीट इंडिया फोल्डर में। अब हजारीबाग की सीट, उस पर क्या लग रहा है? हजारीबाग की सीट बहुत टाइट नहीं है, वहाँ पर बीजेपी को क्लियर कट एज है, जो साफ है। तो बीजेपी का हजारीबाग गढ़ भी माना जाता है, और वहाँ जो साइलेंट वोटर हैं वो बीजेपी को ही वोट करते हैं। हाँ, और प्रदीप प्रसाद की एक अपनी पहचान भी है। मैंने बताया ना 2014 में जब वो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे थे तो मनीष जायसवाल के खिलाफ वो 31% वोट लाने में सफल रहे थे और दूसरे स्थान पर रहे थे, तो एक उनकी भी पहचान है। और एक और बात है, सौरभ नारायण सिंह अब बिल्कुल साइलेंट हो गए पॉलिटिकली, तो कांग्रेस का वोट भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव वहाँ पर नहीं होगा। तो और शुरू से रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के, यशवंत सिन्हा भी रहे हैं, बाद में जयंत सिन्हा भी रहे हैं, तो वो कैडर वोटर वहाँ ज़्यादा है। ओवरऑल दृश्य क्या बनता हुआ दिख रहा है? NDA 7 सीटें, जो 35 सीटें थी, इसमें हमने सभी को टाइट फाइट में ही डाला है, तो अब ये 19 सीटें हो गई हैं टाइट फाइट में। अगर कुछ इसमें से आप लोगों को लग रहा है एज देना चाहिए तो हम लोग दे कल सकते हम हैं। लोग कोशिश करेंगे कि 19 में कौन पड़ेगा 20, तो वो निकालेंगे। हाँ। तो अगर मुझसे आंकड़े में कुछ गड़बड़ हुई हो तो एक बार मिला लें। इंडिया गठबंधन राजमहल में हमने एज दिया है। अब मुझे लगता है ना कि अब जिनको हमने क्लियर कर लिया उनको उनके फोल्डर में जोड़ लिया जाए। हाँ, वो ये इधर हाँ, वाला जो है ना, इसको हम लोग अगर सुधार लें 2024 जो हमने लिख रखा है यहाँ पर, तो इसे अगर सुधार लें, जैसे 28 और 7 हाँ, 35 NDA फोल्डर में जाता हुआ दिख रहा है, 17 और 5 इंडिया फोल्डर में जाता हुआ दिख रहा है, और 35-22 और JLKM जो है, इंडिया गठबंधन और JLKM में एक के पास एक सीट है। तो आप ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने जिन सीटों पर एक हम मुझे सब लगता है एक- यहाँ इंडिया गठबंधन अब 6 सीटों पर हाँ बढ़ गई है, और NDA है। एक एक करके गिनना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं तो फिर ये बोर्ड में इतनी सारी सीटें हैं। नहीं, जैसे हम लोग राजमहल को देखें, हाँ, राजमहल लोकसभा को देखें, इंडिया फोल्डर में हो तो गई। वहाँ से सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। एक टफ फाइट राजमहल में रह गया है, बाकी चीजें वो आपको क्लियर दिख रही हैं। तो ये इंडिया को हमने एज दिया है। हाँ, तो एक यहाँ सीटें पर ये इंडिया की 4-1 हुई। है। हाँ, तो 4-1 कल भी था, आज भी वही है। जीरो करेंगे टाइट फाइट को। नहीं, राजमहल हमने दे दिया इंडिया फोल्डर इंडिया फोल्डर को राजमहल तो लग फिर गया है। 5-1 कर और दीजिए यहाँ एक पर। दुमका 2 सीटें हुई इंडिया फोल्डर की, और यहाँ आप इसको 5-1 इसको 5-1 कर दीजिए। यहाँ जो 4-1 लिखा हुआ है
इसको 5 सब एक इसको, कर, हाँ, उसको उसको पाँच 5 एक। कर दीजिए हाँ यही मैं कह रहा था। और इधर से एक हटा दीजिए हटा टफ फाइट में टाइट से। कट पे टफ जीरो फाइट कीजिए। इधर, हाँ, एक हटा, जीरो कर। हाँ यही तो मैं ये कह हो गया। अब हम दुमका में आते हैं तो हमने शिकारी पारा इंडिया, नाला यहाँ एनडीए एनडीए, एक हमने टफ फाइट नाला- से हटा जामताड़ा जामताड़ा टी में दुमका को इंडिया में दिया। दुमका इंडिया में गया है। तो के दो और नाला पहले एनडीए में गया है। तो दो दोनों- दो आपको इंडिया में गया है और दो नहीं एक गया है, एक एनडीए और एक नहीं पूरा अच्छा, 5 आप overall- पूरे 6 का 6 overall, देखिए। हाँ। तो इंडिया को कितना है? इंडिया को 2 सीटें हैं और एनडीए की 3 सीटें हैं और एक टाइट फाइट हाँ में तो है। वो हाँ, कर ठीक है। देते हैं। तो उसको 3 कर दीजिए और इधर 2 कर दीजिए। इंडिया 3, 2 और टाइट फाइट में 1 सीट जाएगी। नहीं या एनडीए 3 हो गया वहाँ ना, एनडीए 3। तो इंडिया 2 वो जीरो हो जाएगा टाइट फाइट। टाइट टाइट फाइट फाइट निकल के जीरो 1 रह जाएगा। एक रह एक जाएगा। टाइट फाइट है एक अभी कर भी। देते यहाँ हैं। यहाँ हाँ, वो 3 को आप 3 को मिटा अच्छा यहाँ 0 लिखना होगा, नहीं तो 3 वहाँ फिर वहाँ एक है या 2 है? एक है। है। एक हाँ तो ये अब गुड्डा गुड्डा में एनडीए काउंट कीजिए। जर्मनी। 1 2 दो ही भी है। हमने एनडीए का 2 2 2 और इंडिया भी 2 2 और 2 और 2 टाइट टफ फाइट में 2 हाँ। 2 2 2 और यहाँ 5 कुछ ये 5 कहाँ से आ रहा है? चतरा ये चतरा वाला आ फाइट रहा है। है। ये चतरा है। तो चतरा 5 में एनडीए 5 पाँच 0 उसके बराबर 0 लिखना 0। होगा, 2 के साथ साथ में लिखना होगा हम लोग। 5 को थोड़ा हम लोग नीचे कर दें और 2 को उधर से थोड़ा नीचे कर दें। एनडीए के नीचे। फिर ये वाला 5 ये ठीक है। हाँ तो ऊपर में फिर 0 और 2 करना हाँ होगा। 0 करना पड़ेगा। वो यहाँ भी पर 0 भी थोड़ा ऊपर लिखना होगा और 2 भी उसके बगल में। 2 उसके ठीक सामने। अब यहाँ पर तो 5 0 0 0 चतरा कोडरमा। अब कोडरमा में है कोडरमा को टाइट टाइट कोडरमा फाइट तो में टाइट एक में ही है। इन बरकट्टा को हम लोगों ने एनडीए में कर दिया। 1 2 3 एनडीए है, और एक इंडिया है इंडिया और है। टाइट 2 फाइट टफ में है। हाँ। तो 3 एनडीए 2 कर 1 दीजिए। 3 2 1 3 1 2 3 1 2। यहाँ 1 सीट की गुत्थी सुलझी। अब गिरिडीह। गिरिडीह में एनडीए है 2, इंडिया 1, और टाइट फाइट 2, जेएल कैम्प हाँ, 1, ठीक है। हाँ ठीक है। जेएल कैम्प 1, टाइट फाइट 2 और ये एनडीए 4 वाले घर में हम लोग आ रहे एनडीओ हैं। 2। हाँ उसके ऊपर वाले 3 के ऊपर वाले में, NDA 3 से दो। जस्ट नीचे। नहीं ठीक है। 2 1 3 ठीक है। 2 इंडिया 5 1 बच रहा है। एक एक जेएल के एम जेएल कैम्प पे हो गया। वो तो नीचे आ गया। नहीं ठीक है। नहीं वो उस वो उस घर तरह में- से लिख रही हैं, उनको अंदाजा है उनको अंदाजा है। अच्छा। वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धनबाद की सीट बोकारो के एनडीए में। एनडीए यहाँ पर है 4 सीटों में। ठीक है ये। और जो टफ फाइट एक थी वो इंडिया टफ है और एक टफ फाइट थी। है। तो ये अब वही है। रांची में चीजें जैसी थी वैसी ही हैं। हाँ, रांची रांची। में हटिया और ईचागढ़ कुछ नहीं खोल पाया। यहाँ पर खूंटी में तमाड़ और जमशेदपुर जमशेदपुर में घाटशिला की एक सीट वो इंडिया के फोल्डर इंडिया में गया। गठबंधन के फोल्डर में गई है और बस बाकी और एक टाइट पश्चिम फाइट तो में वो है। रहेगी तो उसको हाँ। पिक कर ले। एक इंडिया में बढ़ाना। एक अब इसमें से मुझे लगता है उसको उस तरह से जोड़ने से अच्छा आप डिस्ट्रिक्ट का फिर से पूरा जोड़ लें तो ज्यादा आसानी होगी उसमें। हाँ बाद में वो हाँ, टेबल वो अपडेट हो calculate जाएगा। करना, बहुत table टाइम update दर्शकों करना। का भी लग जाएगा इससे जोड़ घटाव राजमहल में। में राजमहल में सीधा सीधा सीट बता दें अगर हम लोग तो क्लियर हो जाएगा। राजमहल में राजमहल में एक एनडीए 5 इंडी, राजमहल एक एनडीए के खाते में है और 5 इंडी गठबंधन। दुमका 5 है नहीं 4 है इंडी और एक टफ फाइट है ना। नहीं वो भी तो इंडिया को गया ना राजमहल। राजमहल इंडिया को हमने तो दिया एक है। 5 है ना। हाँ हाँ, एक 5 एक 5 है और दुमका में इंडिया है 1 पे और एनडीए
इंडिया 2, इंडिया NDA 2 और एनडीए 4। 4। एक जामताड़ा की सीट बस यहाँ टाइट फाइट में तो है। फिर 4 2 6 गोड्डा 7 हो जाएगी फिर वो। इंडिया 2, 3 है एनडीए, 2 इंडिया। गोड्डा में एनडीए की सीट है 2, 2 टाइट फाइट में है और इंडिया दो गठबंधन इंडिया, की 2, 2 इंडिया, 2 2 और एनडीए 1 है। हाँ एनडीए 2 तीनों इंडिया दो ना? और हाँ। 2 टाइट फाइट। और चतरा में है 5-0 एनडीए सभी में। 5-0। और कोडरमा में है टाइट फाइट में है 2 सीटें। एनडीए यहाँ पर है 3 सीटों पर और 1 में एनडीए इंडिया ठीक है। एनडीए 3 सीटों पर है या 2 ही सीटों पर है? 3 सीटों पर है। धनबाद है, जमुआ है और बरकट्ठा है। ठीक है। और गिरिडीह में है एनडीए 2 सीटों पर, 1 पर जेल केम, 2 टाइट फाइट और इंडिया 1। धनबाद में एनडीए बोकारो में है, सिंदरी में है, 4 है। धनबाद में है, झरिया में है। 4 सीटों पर है और 1 हमने टाइट फाइट में डाली है और इंडिया को 1 सीट मिल रही है। रांची में टाइट फाइट में 2 सीटें हैं और एनडीए को 3 सीटें, इंडिया को 1 सीट। इंडिया को एक खिचड़ी सीट, जा रहा है। एक सीट सिर्फ हाँ। खिचड़ी दिया है। हाँ। और जमशेदपुर में इंडिया को 2 सीटें हैं और 3 एनडीए और 1 टाइट फाइट। सिबू में एनडीए को 2 सीटें हैं और इंडिया को 1 3। टाइट फाइट और इंडिया को 3। खूंटी में इंडिया को है 3 सीटें और एनडीए को 3 सीटें। वो सारा बंटवारा हो गया ना? हाँ, 3 इसमें सारा हो गया है। लोहरदगा में भी 1 ही सीट बिशनपुर को हमने टाइट फाइट में रखी है और इंडिया और सिसई 2 सीटें यहाँ टाइट फाइट में हैं। लोहरदगा में 2 सीटें टाइट फाइट में, इंडिया को 2 सीटें और एनडीए को 1। इसके बाद पलामू में सारी सीटें टाइट फाइट में हैं। पलामू नहीं सुलझ पाया। आगे हजारीबाग में इंडिया को 2 सीटें हैं, एनडीए को 3 सीटें। 2 ही सीट। अच्छा, हाँ। हजारीबाग हमने दिया हाँ, तो 3। हजारीबाग में 3 3 एनडीए, 2 हाँ। इंडिया। 2 इंडिया। 2 इंडिया ना? अब अगर हम इसको जोड़ दें तो बहुत हद तक समीकरण सुधर जाएगा, लेकिन हम अभी भी नहीं कह सकते कि यही होगा। सरकार इसी से बनने वाली है। हम इन आंकड़ों पर नहीं टिक सकते क्योंकि जो अभी भी टाइट फाइट में 20 सीटें हैं, मतलब हम 60 तक तो पहुंचे हैं लेकिन 20 सीटें अभी भी 21 बाकी सीटें। हैं। अगर 20 सीटें आपकी बाकी हैं 20 और सीटें। 20 सीटें किसी एक फोल्डर में चली जाती हैं, क्योंकि टाइट फाइट का कोई भरोसा नहीं है कि वो बटेंगे या किसी एक ही पक्ष में चले जाएंगे, तो वहाँ से समीकरण काफ़ी बदल जाएगा। हम आपको कल तक फिर इस पर और भी अपडेट मेरे आंकड़ों के अनुसार हुआ 35 एनडीए, लिखा जाए 35 एनडीए टोटल में। 35 एनडीए, 25 इंडिया ब्लॉक, इंडिया ब्लॉक 20 जेल के 1 एक, हाँ। हाँ। और टाइट 20 सीट टाइट। टाइट 20 फाइट। 20 चलिए। तो अभी सारा खेल जो 15 है को वो ही 20 स्कैन पर कर होना पाए है। हैं हम। अब 20 पर पेच। कल 35 का पेज था, हाँ, अब 20 का मामला बाकी है। इस 20 में जो 20 पड़ेगा वही सरकार बनाएगा। उसके हाथ में इसलिए चाबी हम होगी अभी सरकार तक नहीं कह रहे हैं कि सरकार किसके पक्ष में जा रही है, सरकार की सत्ता पर कौन सा गठबंधन आ रहा है। ये इतना तय जान लीजिए कि हर सीट बहुत कुछ ये जो आज की सीटें हमने आपको 15 बताई, उनको एक तरह से हमने फिल्टर किया है। हम ये नहीं कह सकते कि ये कैलकुलेशन है या बहुत ज़्यादा रीडिंग है इसके पीछे, नहीं, इसको सिर्फ एक फ़िल्टर किया गया है। जो आज हम लोगों ने इनपुट ग्रहण किया अलग अलग जगहों से, उसके अनुसार उसको फ़िल्टर किया है। ये 15 सीटें भी बहुत डिसिसिव मोड में नहीं हैं। तो आप ये 15 सीटों को हमने स्कैन करके सिर्फ निकाला है आपके लिए, ताकि एक तस्वीर आपके सामने निकल कर आए। 35 अभी एनडीए के फेवर में दिख रही हैं, 25 इंडिया के फेवर में दिख रही हैं। इसमें 15 वो सीटें हैं जिसमें 1000, 2000, 5000 का अंतर होगा, जिसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता। अगर कोई दावा करता है तो गलत करता है। तो आप ये जान लीजिए कि ये सिर्फ एक आंकड़ा है,
जिस पर 15 सीटों पर, बाकी हम 40 सीटों के लिए कह सकते हैं कि हम बहुत नज़दीक हैं उसके, जो हम बता रहे हैं वही होगा, लेकिन आज की इन 15 सीटों पर हम जो बता रहे हैं 100% वही नहीं होगा, उसमें बदलाव आ सकता है। और कल जिन 20 सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे, उससे हम ये बताने की स्थिति में होंगे कि दरअसल सरकार कौन बना रहा है।